हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको मैं आज बताऊंगा कि बंगाल में किस तरीका का जो पॉलिटिकल शिफ्ट होने जा रहा है, अभी जो इलेक्शन होगा उसमें किस तरीका का जो पॉलिटिकल शिफ्ट है वो होने जा रहा है, वो आपको मैं आज बताने वाला हूं। और ये पॉलिटिकल शिफ्ट क्यों होगा इसको भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में SIR नाम की प्रक्रिया चालू है और वो प्रक्रिया पूरे भारत में होगी। और उसका आपको यह भी पता होगा कि उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है जो वोटर लिस्ट जो है उसको प्योरीफाई करना उनका उद्देश्य है। यानी कि जो लोग स्थानांतरित हो गए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, उनकी 2 जगह वोट है तो एक जगह की वोट को खत्म करना। दूसरा है कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है वो उन लोगों की जो वोट है उसको खत्म करना, और जो डुप्लीकेशन है वो खत्म हो जाएगा। जो लोग नहीं है वो हो जाएंगे, जो नए लोग हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे। और उसके ये सारे के सारे ये है कि जो भारत के लोग हैं वही भारत की जो राजनीति है उसके लीडर को तय करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल से जो खबर आ रही है वो ये है कि बंगाल के अंदर 58 लाख से अधिक जो मतदाता हैं वो हटाए गए हैं। अगर आप मानिए कि 58 लाख जो मतदाता हैं अगर वो हटा दिए जाते हैं, तो अगर हम दोनों बार के जो पीछे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें देखें तो बीजेपी और इनमें 38 लाख वोटों का मात्र अंतर था। 38 लाख वोटों का अंतर था, लेकिन यहां 58 लाख जो मतदाता हैं वो हटा दिए गए हैं। हटा दिए गए हैं किस कारण से वो भी आप समझ गए होंगे। लेकिन बंगाल के अंदर से इतने सारे लोगों को हटाया जाना, आप मान के चलिए कि बिल्कुल पॉलिटिकल बदलाव होना ही है। आप अभी ये वीडियो सेव करके रख लेना कि जब रिजल्ट आएगा पश्चिम बंगाल का तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि सरकार बदलने जा रही है। ये मैं अभी आपको घोषणा कर देता हूं कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने जा रही है। अब देखिए इससे होता क्या है। सर्वाधिक प्रभावित विधानसभा क्षेत्र, शीर्ष 5 प्रभावित सीटें टीएमसी के कब्जे में है। इनमें से 74,553 चौरंगी, 65,171 बालीगंज, 63,770 कलकत्ता पोर्ट, 44,787 भवानी नगर। ठीक है, यहाँ ये जो भवानी नगर है ये मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी जो है उनकी सीट है। और 42,303 ये श्यामपुर। ऐसी बड़ी बड़ी सीट है जहां से इतनी सारी जो वोट है वो हटी है। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नाम कटे हुए सभी तृणमूल के पास हैं। इसका मतलब यह है कि जो तृणमूल के पास सीट है अगर वो सबसे ज्यादा नाम वहां से कटते हैं तो आप मान के चलिए कि अभी जो इलेक्शन होगा जो यहां से जीते हैं उनके हारने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब देखिए आप, बंगाल की सियासत में भूचाल, चुनाव आयोग की कार्रवाई है ना, जो SIR है उसने हिला करके रख दिया है। जिसका डर था वही हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग की मतदाता सूची SIR की प्रक्रिया पर पुरजोर विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल को हम बिहार नहीं बनने देंगे। यानी कि बंगाल में भी बिहार में वही जो हुआ है, यानी कि जो सत्ता का बदलाव, यानी कि जो बीजेपी की सरकार वहां पर आई है, बीजेपी यानी कि NDA की मिलकर के RJD इनकी, तो ये जो सरकार है हम ये नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल में, ऐसा उन्होंने बोला था। 58 लाख वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। और मैंने जैसा कि बताया है अधिकांश जो वोट है, जो 5 सीट मैंने आपको टॉप बताई हैं, ऐसे ही बहुत सारी सीटें हैं जहां से इस तरह के वोटर कटे हैं। और आने वाले समय में जो चुनाव होगा वहां से टीएमसी के जो विधायक हैं उनका जाना तय है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के पहले चरण के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक जो नाम है वो हटा दिए गए हैं। आंकड़ा जो बिहार से भी बड़ा है। बिहार के अंदर 47 लाख जो है मतदाता जो थे वो हटाए गए थे। लेकिन अभी आप देखोगे पश्चिम बंगाल में अब तक ही लगभग कितने 58 लाख हट चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हटाए गए नामों की संख्या बिहार से भी अधिक है, जहां इसी प्रक्रिया के तहत 47 लाख नाम हटाए गए थे। और यह बंगाल में समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। अब देखिए आप, 7.6% मतदाता सत्ता बदलने के लिए की चाबी होते हैं। यानी कि अगर किसी जो विधानसभा क्षेत्र में अगर 7.6% और टोटल अगर हम बात करें, अगर इतने मतदाता का अगर इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है तो यह सत्ता बदलने के लिए पर्याप्त होता है। अब देखिए, हटाए गए 58 लाख वोटर राज्य के केवल 7.66 करोड़ मतदाताओं का 7.6% है। विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा वोट प्रतिशत किसी भी सरकार के भविष्य को तय कर सकता है। फर्जीवाड़े का केंद्र, क्योंकि जो विधानसभा की जो सीटें होती हैं वो बहुत लोकसभा की तरह बहुत बड़ा मार्जिन उसमें होता नहीं है, तो इसीलिए जो छोटा भी अगर वहां से अगर जो वोट है अगर वो हटते हैं तो ये जो सत्ता में बैठी सरकारें हैं उनके लिए समस्या क्रिएट कर सकती हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नाम कटे वे सभी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को मजबूत गढ़ हैं। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट भी उनकी शामिल है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब ममता बनर्जी भी अपनी सीट हारने जा रही हैं। याद रखना, ये वीडियो सेव कर लेना और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा मैं दोबारा से लेकर आऊंगा और इसी वीडियो की क्लिप काट करके वहां पर लगाऊंगा। क्या ममता बनर्जी भी अपनी सीट हारने जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है। अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र ये वे 3 सीटें जहां सबसे ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए हैं और ये सभी टीएमसी के पास है। पहला है चौरंगी, बालीगंज और कलकत्ता पोर्ट। यहां पर देखना 74 जो मैंने शुरू में आपको 5 गिनाए थे वही है। अब देखिए, निशाने पर मुख्यमंत्री भवानीपुर में 44,787 वोट कटे। इस सूची में चौथे और 5वें स्थान पर टीएमसी की ही सीटें हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अपनी भी सीट शामिल है। भवानीपुर यानी हटाए गए टोटल वोट इतने हैं और श्यामपुरा में इतने वोट हटाए गए हैं। टीएमसी का पलटवार, लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही। यानी कि आप ऐसा समझिए, लोकतंत्र, संविधान, सेकुलरिज्म एक ऐसे मतलब वो समझो पनीर है ना, काट करके किसी पे भी इसे डाल सकते हो आप। तो भारत के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो मतलब सोते हुए नेता से भी पूछोगे ना, तुरंत सोते सोते कहेगा सेकुलरिज्म, तुरंत बोलेगा तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। तो ये कुछ ऐसे शब्द है। अब इनकी जो वास्तव में गंभीरता जो थी, कांग्रेस और टीएमसी जैसी जो पार्टियां हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इन शब्दों का इतनी बार यूज किया है कि उनकी जो गंभीर
गंभीरता, जो उनका जो वेटेज जो था ना इंसान के अवचेतन मन में, वो बिल्कुल जो है जीरो हो चुका है। अब अगर कोई कहता है कि लोकतंत्र की हत्या, तो इंसान जो है गंभीर नहीं बल्कि हंसने लगता है कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं, समझ गए आप। तो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ऐसा बताई जा रहे हैं। और ये लोकतंत्र की हत्या इतनी बार हो चुकी है कि लोकतंत्र भी पूछ रहा है कि भाई बताओ होगा क्या आगे, या तो दफनाओ या तो जला दो। लेकिन हत्या हो चुकी है, आगे क्या होगा ये बता ही नहीं पा रहे कि भाई लोकतंत्र की हत्या होगी उसे जला दो या फिर उसको दफना दो। क्योंकि वैसे तो दफना ही जाना चाहिए, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो भी सेक्युलर है, समझ गए आप। अब देखिए, बीजेपी का आरोप, टीएमसी ही डाल रही थी दबाव। टीएमसी के नेता और गुंडे बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को धमका रहे थे और उन पर फर्जी नामों और घुसपैठियों के नामों को वोटर लिस्ट में बनाए रखने के लिए दबाव बना रहे थे। ये बीजेपी के एक नेता हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो बीएलओ हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीएमसी के जो लोग हैं वो बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं नामों को ऐड करने का, जो कि उनके हाथ में है नहीं, तो उससे टॉर्चर होकर के वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, ऐसा बोलना है बीजेपी के नेताओं का। घुसपैठियों पर लगी लगाम, सीमावर्ती जिलों में बड़ी कटौती। आंकड़ा यह भी दिखाता है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे जिले में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। ये उन आरोपों को बल देता है कि लिस्ट में बड़ी संख्या में घुसपैठिया नाम शामिल थे। लोग अभी तक कहते हैं ना कि बंगाल में बहुत ज्यादा घुसपैठ हुई है, लेकिन असलियत यह है कि जो घुसपैठ तो बंगाल से हुई है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन जो घुसपैठियां हैं वो बंगाल से पूरे राज्यों में फैल गए हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यूपी से भी 2.5 करोड़ नाम हटने की वो है, यानी कि 2.5 करोड़ लोग जो है टोटल पॉपुलेशन में कम होने का उम्मीद है, आप समझिए इसे। तो आप ये मत कहना कि बंगाल में सबसे ज्यादा है, बंगाल में है, लेकिन पूरी जो अगर जैसे यूपी देखोगे या पूरे भारत में ये फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये बांग्लादेश से या म्यांमार से आए और बस बंगाल में बस गए, नहीं नहीं, वहां से तो सिर्फ इनको जो वेरीफाई करके इनके आधार कार्ड बना दिए, इनके राशन कार्ड बना दिए, ताकि ये ऐसा लगे कि भारत के नागरिक हैं, फिर वहां से इनको पूरे भारत में फैलाया गया है। अब देखिए, अब समझिए पूरी कहानी क्या है। मतदाता का एसआईआर का विरोध, 58 लाख वोट कटौती, टीएमसी के गढ़ पर निशाना और घुसपैठियों से इनका जुड़ाव, बंगाल का भविष्य, बड़े बदलाव के संकेत, टीएमसी की राजनीतिक पकड़ गंभीर रूप से कमजोर हो रही है, आगामी चुनावों में सत्ता से बेदखल होने की जो प्रबल संभावना, जो मैंने आपको शुरू में बताई, चुनाव के बाद हिंसक पोस्ट पोल वायलेंस की आशंका भी जताई जा रही है कि अगर मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता तो हो सकता है टीएमसी ये भी करेगा, उनके पास ये भी हथियार है। क्या ममता का राजनीतिक किला है वो क्या वो ढह रहा है? क्या ममता का राजनीतिक किला बिल्कुल तहस नहस हो गया है? 58 लाख जो वोट हैं अगर वो कटते हैं तो इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि ममता की जो राजनीति है उस पर फुल स्टॉप लग जाने वाला है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सेव करके रख लेना, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब मैं आपको लेकर के आऊंगा और बताऊंगा कि मैंने इसको इतने समय पहले ही बता दिया कि हाँ, ममता बनर्जी अपनी सीट हारेंगी और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की जो सत्ता है उसको भी बदलने की पूरी आशंका, पूरे के पूरे चांस है समय। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।